उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बागेश्वर पहुंचकर कई स्थानों में पार्टी प्रत्याशी एडवोकेट बसंत कुमार के पक्ष में प्रचार किया। बिलौना में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि युवाओं बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है, साथ ही महिलाओं की अस्मिता का भी सवाल है। आज अंकिता भंडारी इंसाफ मांग रही है, युवा रोजगार मांग रहा है, लेकिन भाजपा सरकार अनदेखा व अनसुना कर रही है। युवाओं को लाठियां भांजी जा रही हैं, युवाओं की आवाज बॉबी पवार को जेल में डाला जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि देश में बदलाव तो होना है, लेकिन इसकी शुरुआत अगर बागेश्वर से होगी तो इतिहास बन जाएगा। उन्होंने कहा कि बागेश्वर की जनता के पास इतिहास का हिस्सा बनने का मौका है। बाद में हरीश रावत ने महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया तथा वहां बहनों ने उन्हें राखियां बांधी। कार्यक्रम का संचालन अंकुर उपाध्याय तथा गोपाल धपोला ने संयुक्त रूप से किया। हमारे उत्तराखंड में कम से कम 8 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें केवल चिड़िया का भर्ती करो, वो महिला विभाग होंगे, महिला कल्याण विभाग नहीं, केवल महिला वाले विभाग होंगे। हम वो 8 मंत्रालयों को उसमें बदलने का काम हमने। जो नौजवान आज लड़ रहे हैं, जो बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये कल के हमारे स्वतंत्रता के, लोकतंत्र के रक्षक होंगे और इनको हम चुन करके लाएंगे। ये जहां कहीं होंगे, इनको सरकारी नौकरी से लेकर के यदि नौकरी नहीं दे पाएंगे तो इनको जो है हम पुरस्कार स्वरूप जो है सम्मान स्वरूप धनराशि देने का काम करेंगे। जो बेरोजगार लड़के हैं, जो आज थाने में जिनका नाम दर्ज होगा, और समझ लो जय चलो नाम बेरोजगारी खिलाफ लड़े में थाना पुलिस थाने में भर्ती दर्ज है, वही नाम कांग्रेस रजिस्टर में हम दर्ज करूँ। जब कांग्रेस आली तो उन्हें हम कल्याण करूँ, उनको नौकरी देना, उन्हें हमें सब शुरुआत करना। आज जब मैं चिड़िया नीति की बात कहूँगी, हमारे राज्य में, देश में जदिन में यूँ भाजपा और आई, ये दुरंगे वाले आए, हम तिरंगे वाले हैं। हाँ, ये दुरंगे वाले आए, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं शीर्ष हुए। हमारी तुलना आज महिला अत्याचार में, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में हमारी तुलना अफ्रीका के देशों से हो रही है, इथियोपिया और नाइजीरिया से हो रही है। आज ये स्थिति पैदा हुआ और भारत में सबसे ज्यादा महिला अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं, जिसमें शिल्पकार वर्ग की लड़कियां भी सम्मिलित हैं, वो हमारे उत्तराखंड में। एक ऐसी लड़की अंकिता, जो अपने माँ बाप के लिए, जिन्होंने पढ़ा करके कैसे ही उसको जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया था, इस सपने के साथ एक रिजॉर्ट में, जो भाजपा के नेता का रिजॉर्ट था, उसमें नौकरी करने लगी। तो उसको कहा गया कि कोई बड़े मंत्री आ रहे हैं, जो वीआईपी कौन कह रहे हैं ना, कहा वीआईपी आ रहे हैं तो उनकी विशेष सेवा करेगी राष्ट्र। लड़की स्वाभिमानी थी, उसने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ये नहीं करूंगी, और उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी। अंकिता, कितने लोग जानते हैं आज अंकिता? देखिए, ये कार्यक्रम आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, महिलाओं के मैं कहूँगी भाई बहन का पवित्र त्यौहार है। तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी भाई बहनों को, समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और साथ ही आज का कार्यक्रम, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में हमारे सम्मानित पूर्व के सीएम मुख्यमंत्री हमारे मध्य में उपस्थित हैं और उन्होंने आज का दिन तय किया था कि बागेश्वर की बहनों के साथ मैं रक्षाबंधन के दिन मिलूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने हमको समय दिया और हम लोग यहाँ पर उनसे मिलने आए। और एक मजबूत भाई हम कहेंगे कि 2027 में जो है उनको आज की सफलता के बाद 27 की सफलता की भी शुभकामनाएं यहाँ से देंगे और उनको आगे जाकर मुख्यमंत्री बनाकर, और उनसे एक वादा भी हम कर रहे हैं कि हमारी बहनों को आर्थिक और सामाजिक रूप से आप मजबूत करने का काम करेंगे। देश के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है
उस परिवर्तन का ध्वजवाहक बनने की, उसका झंडाबरदार बनने की अपील कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी ये सरयू का बगड़ था जिसने कुली बेगार के जो रजिस्टर थे उनको जला करके आज़ादी की धारा को तेज किया था। और आज संवैधानिक लोकतंत्र, गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सिद्धांत, सामाजिक न्याय सब बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। तो आज इस स्थिति में परिवर्तन लाना है, उसकी रक्षा के लिए बागेश्वर के पास एक अवसर है ये उपचुनाव। मगर उपचुनाव में यदि कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है, कांग्रेस के घर में यदि बसंत खिलता है, तो वो पूरे देश के अंदर परिवर्तन का ध्वजवाहक बनेगा और लोग इतिहास कहेगा इस बात को कि ये बागेश्वर था जिसने कांग्रेस के पक्ष में फैसला दिया और उसके बाद सारा प्रदेश, सारा देश कांग्रेस के साथ या इंडिया के साथ आकर के खड़ा। एक सर युवाओं की आवाज़ लेकर एक युवा यहाँ पर बॉबी पवार पहुँचता है, उसको अरेस्ट कर दिया जाता है, तो क्या कहेंगे उसमें? हाँ, यहाँ हमारी सब बेटियों को और बेटों को ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों आज बॉबी पवार जो बेरोजगारों की आवाज़ उठाता है उसको भगवान बागनाथ के दरवाजे पर आकर के अर्जी लगानी पड़ रही है। वही तो कारण होगा। तुम पिछले 6 साल से नौजवानों को ठग रहे हो, हज़ारों रुपया आपने उनको इम्तिहानों के नाम पर उनके परिवार का खर्च करवा दिया है और नौकरी किसी की लग नहीं रही है। तो बॉबी पवार भगवान बागनाथ से कहने आया था कि सरकार को सद्बुद्धि दो, और सद्बुद्धि के बजाय जो है सरकार को सद्बुद्धि तब आती जब उसको भगवान बागनाथ तक पहुंचने देते। और उन्होंने बॉबी पवार को गिरफ्तार करने की बात गिरफ्तार किया और आज उनके साथियों को देहरादून में सड़कों पर घसीट करके पीटा जा रहा है। तो वो बेरोजगारों की आवाज़ है। कांग्रेस बेरोजगारों की आवाज़ के लिए लड़ेगी, संघर्ष करेगी। एक सर हरक सिंह रावत जी और हरीश रावत जी पर क्या जांच का शिकंजा कस रहा है, ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है? मैं अपनी बात जानता हूं, जब तक हरीश रावत का मुंह चल रहा है, जब तक हरीश रावत का दिमाग ठीक काम कर रहा है, जब तक हरीश रावत के पांव चल रहे हैं, तो सीबीआई के दोस्त हरीश रावत के पास नहीं आएंगे। तो आप समझ लेना अब हरीश रावत रहा ही नहीं कर। लेकिन भाजपा सरकार प्रतिशोध की भावना से काम करती है और ऐसे मामलों में प्रतिशोध साफ दिखाई दे रहा है कि जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो तो उन्हीं के सरकार के समय का हिस्सा है। जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो आपको भ्रष्टाचार आज याद आया जब वो कांग्रेस में आ गए? जब तक वो भाजपा में थे तब तक वो सरयू के पानी से धुले हुए थे, और जब कांग्रेस में आ गए तो फिर वो पापी हो गए। बागेश्वर के अंदर जितनी शराब आ रही है उस शराब को जो है सबको पकड़ो। भाजपाई शराब अमृत है, चरणामृत है, और बाकी शराब जो भाजपाई नहीं है वो कांग्रेसी है। ये मापदंड जो है समझ में नहीं आता है। और सबको मालूम है गांव में जखीरे पहुंचा दिए हैं भाजपा ने शराब के, जबकि हमारे उम्मीदवार ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि मेरे चुनाव के अंदर किसी तरीके की शराब का उपयोग नहीं। सर बीजेपी कह रही है कि सिंपैथी और विकास का हमारा जो एजेंडा है वो जनता को प्रभावित कर रहा है। सिंपैथी और आपको लगता है विकास उनको? हाँ, कुछ लोग मुझसे ये भी कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद यदि कहीं एकाध कोई और बेटी रिश्तेदार होगा जिसके 10 नंबर आए होंगे वो भी डॉक्टर बन जाएगी करके। तो ये दो चीज़ों में जो है ऐसी कोई लड़की किसी की हो उसको डॉक्टर बनाने, और जो है एक व्यक्ति जो सर्वजन हिताय काम करने की बात कर रहा है, ये दोनों के बीच में है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।